ओके, साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर रहे थे। सीएफजी कल हो गया था। यस सर। सीएफजी में किसी प्रोग्राम को, गिवन प्रोग्राम को हम लोग क्या करते हैं, नोड्स और एजेस के टर्म में उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं। उसी को बोलते हैं हम लोग कंट्रोल फ्लो डायग्राम। और जैसे जैसे वो डायग्राम, जैसे जैसे प्रोग्राम रहता है, कौन सा स्टेटमेंट किसके पास एग्जीक्यूट होगा, उस तरह आपको क्या करते हो, उसके नोड को डिफाइन करते हो। और उसका जो डायरेक्टेड एरो है वो डिनोट करता है क्या, कौन सा एग्जीक्यूशन किसके बाद परफॉर्म हो रहा है, उसका ऑर्डर क्या है। ठीक है। उसके बाद तो किसी भी सॉफ्टवेयर का कॉम्प्लेक्सिटी हमको डिफाइन करना है, अगर डिराइव करना है तो उसको हम डिफाइन करते हैं साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी से। इट वाज गिवन बाय थॉमस जे मैकेब इन 1976। ओके। यस सर। तो साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी इज सॉफ्टवेयर मेट्रिक यूज्ड टू इंडिकेट द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ए प्रोग्राम। क्लियर। तो इसमें क्या किया उन्होंने, मैकेब ऑब्टेन्ड हिज रिजल्ट बाय अप्लाइंग ग्राफ थेरेटिक टेक्निक्स टू द कंट्रोल फ्लो ग्राफ ऑफ ए प्रोग्राम। तो उन्होंने तीन मेथड दिए साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी निकालने के लिए। साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी डिफाइन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ए प्रोग्राम, उसे प्रोग्राम कॉम्प्लेक्सिटी को बताएगा। तो एक पहला मेथड है, फॉर अ गिवन कंट्रोल फ्लो ग्राफ जी, द साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी V of G कैन बी कंप्यूटेड एट Vg equal to E minus n plus 2. Okay, where n is the number of nodes of the control flow graph and E is the number of edges in the control flow graph. Okay, तो यस सर। फॉर्मूला लिख लो, V of G equal to E minus n plus 2, where n is the number of nodes and E is the number of edges. So अगर इस एग्जाम्पल का बात करें तो इस एग्जाम्पल का साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी कितना होगा? इसमें क्या दिया हुआ है, ये CFG बना हुआ है, दिख रहा सबको? यस सर। CFG बना हुआ है। CFG का V of G से डिनोट कर रहे हैं हम कॉम्प्लेक्सिटी को। तो V of G इक्वल टू E प्लस n माइनस 2। तो इसमें कितने नंबर ऑफ एज हैं? 1 2 3 7। 7। कितने नंबर ऑफ क्या ये है, नोड जैसे 1 फॉर्मूला 2 क्या 3 था, 4 5। फॉर्मूला E माइनस n प्लस 2 है, E माइनस n प्लस 2। तो कितने नंबर ऑफ नोड है? नोड आर रिप्रेजेंटेड बाय नंबर 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 नोड्स हैं। देन फॉर्मूला पे अगर पुट करेंगे तो फॉर्मूला पुट करेंगे कितना होगा, E माइनस n प्लस 2, कितना हो जाएगा? 3। क्लियर? यस सर। तो यहाँ पे वही है, फॉर गिवन CFG फिगर 1.8, E इक्वल टू 7, n इक्वल टू 6, साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी इक्वल टू 7 माइनस 6 प्लस 2, दैट इज 3। क्लियर? ठीक है, कोई डाउट? सेकेंड मेथड क्या बताया वो, an alternate way of computing the cyclometric complexity of a program is based on the visual inspection of control flow graph. क्या बताया, विजुअल इंस्पेक्शन। आपको उस ग्राफ के डायग्राम को देख के आपको डिफाइन करना है कि उसका कॉम्प्लेक्सिटी कितना होगा। तो उसमें फॉर्मूला क्या दिया, V of G इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ नॉन ओवरलैपिंग बाउंडेड एरिया प्लस 1, मीन्स नंबर ऑफ नॉन ओवरलैपिंग बाउंडेड एरिया। आपके कितने बाउंडेड एरिया हैं उस डायग्राम में, उसमें प्लस 1 करना है। ओके। सिमिलरली अगर हम सेम एग्जांपल देखें, क्या होगा इसका वैल्यू, हाउ मेनी एरिया आर बाउंडेड, बाउंडेड मींस क्लोज्ड, हाउ मेनी एरिया आर क्लोज्ड। तो यहाँ टोटल कितना एरिया है, एक ये एरिया है 1 2, एक ये एरिया है 3, मतलब एक क्लोज ये है, दूसरा क्लोज ये है और तीसरा ये कंप्लीट है रिमेनिंग। बाउंडेड एरिया कितना है, 2।
तो अगर कॉम्प्लेक्सिटी कितना होगा 2 + 1, 2 + 1 that is 3. 3. क्लियर है? Yes. ये सेकंड मेथड है based on the visualization. Third method is the complexity of the cyclomatic complexity of a program can also be easily computed by computing the number of decision and loop statement. Number of decision and loop statement of the program. If n is the number of decision and loop statement of a program, then the McCabe matrix equal to n plus 1. Again यहाँ formula क्या है? n plus 1. V of g equal to n plus 1, where n is the क्या है? n is the number of conditions, number of decision, loop statement जितने हैं. Yes. So in given example, कितने कंडीशन है हमारे यहाँ पे लूप और कंडीशन? 1, 2. कितने हैं? एक लूप कौन सा है? while, और कंडीशन कौन सा है? if. टोटल कितने हैं? 2. तो v of g कितना हो जाएगा? 2. v of g 2 + 1, यहाँ पे n + 1 है. Yes. That is v of g equal to 2 + 1 3. 3. तो फर्स्ट वाले का फॉर्मूला क्या था? v of g equal to e minus n plus 2, where e is number of edge, n is number of nodes. Yes. Okay. सेकंड का फॉर्मूला था v of g equal sorry, v of g equal to total number of non-overlapping bounded area plus 1. Yes, sir. Okay. Yes. थर्ड केस था v of g equal to n plus 1, where n is number of decisions and loop statement. Loop Clear? statement. ठीक है. Yes. तो अगर Yes. ये क्वेश्चन शायद एक बार पूछा भी आप लोगों को, तो मैकेब साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है? तो पहले आप साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है डिफाइन करोगे. साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है? इट डिफाइंस द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ए प्रोग्राम. इट वाज प्रपोज्ड बाय थॉमस जे मैकेब इन 1976. ओके. उन्होंने क्या किया? थ्रू CFG कंट्रोल फ्लो ग्राफ, उन्होंने 3 मेथड प्रोवाइड किए जिसके थ्रू आप साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी निकालेंगे. ओके. तो उसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड मेथड आपको मेंशन कर देना है. क्लियर? Yes, sir. ठीक है. ये सब इतना. ओके. काजोल कुमारी. म्यूटेशन टेस्टिंग. Yes, sir. आवाज देखिए. म्यूटेशन टेस्टिंग. म्यूटेशन टेस्टिंग अभी तक हम लोग क्या देखे हैं? व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग देखे थे. व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग देख रहे थे ना. व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग में 2 टाइप था. कौन कौन सा? फॉल्ट बेस्ड टेस्टिंग एंड सेकंड वन इज कवरेज बेस्ड टेस्टिंग. कवरेज बेस्ड टेस्टिंग का 4 टाइप था. स्टेटमेंट बेस्ड कवरेज, ब्रांच बेस्ड कवरेज, मल्टीपल कंडीशन कवरेज. 3 टाइप था. सॉरी, 3 ही था ना. 3 टाइप था. लास्ट क्लास में हमने ये भी देखा था कि ब्रांच बेस्ड कवरेज इज स्ट्रॉन्गर देन स्टेटमेंट बेस्ड कवरेज. याद है? Yes, sir. हुआ था क्योंकि डिस्कस. वो सारे केस कवर कर लेता है. उसके बाद दूसरा टाइप था फॉल्ट बेस्ड टेस्टिंग. फॉल्ट बेस्ड टेस्टिंग में आप क्या करते हो? एक पार्टिकुलर फॉल्ट के लिए प्रोग्राम को टेस्ट करते हो. कवरेज बेस्ड टेस्टिंग में हम क्या करते थे? स्टेटमेंट वाइज चेक करते थे, ब्रांच वाइज चेक करते थे, मल्टीपल कंडीशन चेक करते थे. ठीक है. फॉल्ट बेस्ड टेस्टिंग का टाइप था म्यूटेशन टेस्टिंग, जो कि अभी हम लोग डिस्कस करेंगे. म्यूटेशन टेस्टिंग. तो म्यूटेशन टेस्टिंग इज टाइप ऑफ फॉल्ट बेस्ड टेस्टिंग एंड इट इज आल्सो टाइप ऑफ व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग. काफी लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा क्योंकि वो कल लास्ट 2 सेशन में थे ही नहीं. क्या जी, है ना? चलो ठीक है, सुन लो. तो म्यूटेशन टेस्टिंग क्या होता है? इट इज अ टाइप ऑफ म्यूटेशन टेस्टिंग इज अ fault based testing technique in the sense that mutation tests are designed to help detect a specific types of fault in a program. ठीक है.
फॉल्ट बेस्ड टेस्टिंग का भी डेफिनेशन यही था। म्यूटेशन टेस्टिंग क्या करते हैं? इन म्यूटेशन टेस्टिंग अ प्रोग्राम इज फर्स्ट टेस्टेड बाय यूजिंग इनिशियल टेस्ट केस डिजाइन्ड बाय द वेरियस यूजिंग वेरियस व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग स्ट्रेटेजी। तो म्यूटेशन टेस्टिंग कभी भी होगा तो वो कवरेज टेस्टिंग के बाद होगा। क्लियर? मीन्स कवरेज टेस्टिंग के थ्रू जितने भी प्रोग्राम में एरर रहेंगे उनको रिजॉल्व कर लिया जाएगा, उसके बाद ही म्यूटेशन टेस्टिंग होगा। ओके? मतलब कवरेज टेस्टिंग जब हो जाएगा तो जितने भी एरर प्रोग्राम में रहेंगे वो रिजॉल्व हो जाएंगे और प्रोग्राम आपका कंप्लीटली एग्जीक्यूटेबल रहेगा। उसके बाद आपको म्यूटेशन टेस्टिंग करना है। म्यूटेशन टेस्टिंग में क्या करते हो आप? स्पेसिफिक टाइप के फॉल्ट को आप एनालाइज करते हो कि वो फॉल्ट प्रोग्राम में है या नहीं। जैसे मान लो कि आपने डिवीजन का प्रोग्राम लिखा है, ठीक है, तो कोई अगर नंबर ऐसा दे दिए, जीरो दे दिए, तो जीरो देने पर प्रोग्राम में क्या होगा? तो एक पार्टिकुलर फॉल्ट को एनालाइज करना। क्लियर? अगर वहां पे माइनस साइन दे दिए तो क्या होगा? इस टाइप को एनालाइज करना। अगर कोई इंटीजर वैल्यू था, अगर उसको हम फ्लोट में वैल्यू इनपुट कर दिए तो क्या होगा? तो इस तरह के पार्टिकुलर फॉल्ट को एनालाइज करते हैं आफ्टर द कवरेज बेस्ड टेस्टिंग। ठीक है? द आइडिया बिहाइंड म्यूटेशन टेस्टिंग इज टू मेक अ फ्यू आर्बिट्रेरी चेंज टू ए प्रोग्राम। वही जो अभी आपको बताया, जो भी प्रोग्राम रहेगा उसमें आपको कुछ चेंज करना है और उस चेंज को एनालाइज करना है कि प्रोग्राम में क्या इफेक्ट कर रहा है। इस टाइम द प्रोग्राम इज चेंज्ड। हर एक टाइम को क्या करना है? प्रोग्राम को चेंज करना है। और जो चेंज प्रोग्राम होगा उसको कहते हैं हम लोग म्यूटेटेड प्रोग्राम। आफ्टर चेंज जो प्रोग्राम रहेगा उसको कहेंगे म्यूटेटेड प्रोग्राम। और जो द चेंज अफेक्टेड इज कॉल्ड म्यूटेंट। और जो उस प्रोग्राम को चेंज करने के बाद इफेक्ट होगा उसको कहेंगे म्यूटेंट। क्लियर है? यस सर। क्या चेंज करते हैं उसमें? तो जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है, फॉर एग्जांपल वन म्यूटेशन ऑपरेटर मे रैंडमली डिलीट अ प्रोग्राम स्टेटमेंट। कोई प्रोग्राम स्टेटमेंट से आपने रैंडमली कोई ऑपरेटर को डिलीट कर दिया। और म्यूटेंट मे और मे नॉट काउज एन एरर इन द प्रोग्राम। हो सकता है कि उस प्रोग्राम में उसके कारण एरर आए या हो सकता है एरर ना आए, पॉसिबल दोनों है। If a mutant does not introduce any error in the program, then the original program and the mutated program are called equivalent program. समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? अगर आपके पास कोई प्रोग्राम है, ठीक है, उस प्रोग्राम को में अगर हम कोई ऐसा चेंज करते हैं, तो कोई चेंज करते हैं उस प्रोग्राम में, तो वो प्रोग्राम कहा जाता है म्यूटेटेड प्रोग्राम। मेन प्रोग्राम नहीं होगा, म्यूटेटेड प्रोग्राम होगा। और उसके कारण जो इफेक्ट होगा उसको हम बोलेंगे म्यूटेशन। ठीक है? म्यूटेंट। उसके कारण जो चेंज होगा उसको बोलेंगे म्यूटेंट। ओके? अगर उस प्रोग्राम को चेंज करने के बाद उसका इफेक्ट कुछ भी नहीं होता है तो उसको हम लोग बोलेंगे बोथ म्यूटेटेड, मतलब ओरिजिनल प्रोग्राम एंड द म्यूटेटेड प्रोग्राम। मतलब म्यूटेटेड प्रोग्राम मींस क्या? आफ्टर चेंज उस प्रोग्राम दैट आर कॉल्ड इक्विवेलेंट प्रोग्राम्स। बोथ आर सेम, बोथ आर इक्विवेलेंट। ओके? इसको बोलेंगे हम इक्विवेलेंट प्रोग्राम। A mutated program is tested against the original test shoot of program. तो टेस्ट शूट वही होगा जो आप कवरेज में टेस्ट कर रहे थे। कवरेज में जो जो टेस्ट किए वो सारा टेस्ट यहाँ पे भी होगा। ऐसा नहीं होगा इसके लिए टेस्ट केस आपको अलग से बनाना है। टेस्ट केस हम कब बनाते हैं, किसके बेसिस पे बनाते हैं? टेस्ट केस हम किसके बेसिस पे बनाते हैं? टेस्ट शूट। आपको डायग्राम कल का याद होगा, एक डायग्राम बताए थे, याद है? ये कोड, डिजाइन, एसआरएस, इन सारे डॉक्यूमेंट्स को लेके आप टेस्ट शूट डिजाइन करते हो। क्लियर? तो यहाँ पे आपको टेस्टिंग से कोई मतलब नहीं है कि टेस्टिंग कैसा क्या करना। आपका जैसा रिक्वायरमेंट एसआरएस दिया था उसके बेस पे आपको टेस्ट शूट बनाना है और उसको टेस्ट करना है। ठीक है? तो सारे टेस्ट शूट वही होंगे जो कि आप कवरेज में किए, इसके लिए अलग से कोई टेस्ट शूट नहीं बनेगा।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, देखो यहाँ पे, इफ देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन टेस्ट केस इन द टेस्ट सूट, इफ देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन टेस्ट केस इन द, आवाज बहुत हो रहा है, okay, if there exists at least one test case in the test suite for which a mutated program yields an incorrect result, then the mutation is set to dead. Mutant is set to dead means क्या है, यहाँ पे जितने सारे टेस्ट केस होंगे, टेस्ट केस के कॉम्बिनेशन को क्या बोलेंगे, टेस्ट सूट बोलेंगे। कोई ऐसा टेस्ट केस जो कि उस म्यूटेटेड प्रोग्राम में एरर ला दे रहा है, उसका रिजल्ट सही नहीं आ रहा है, तो आपका म्यूटेंट जो है वो डेड हो जाएगा। ओके, सिंस द एरर इंट्रोड्यूस्ड बाय द म्यूटेशन ऑपरेटर हैज सक्सेसफुली, इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी आपने टेस्ट केस किया था वो सक्सेसफुली हो गया, क्योंकि हमारा टेस्ट में क्या पर्पज होता है कि उसमें डिफेक्ट फाइंड आउट करना। इफ अ म्यूटेंट अलाइव इवन आफ्टर ऑल द टेस्ट केसेस हैव बीन एग्जॉस्टेड, द टेस्ट सूट इज एनहांस्ड टू किल द म्यूटेंट। ओके, अगर आपने सारे टेस्ट केस कर दिए, जितने भी टेस्ट शूट में केस थे, टेस्ट केस उसने सारे टेस्ट कर दिए और तब भी वो म्यूटेंट में कोई चीज नहीं हुआ, तो ऑटोमेटिकली म्यूटेंट किल हो जाएगा। टेस्ट शूट इज एनहांस्ड टू किल द म्यूटेंट मींस इसका पर्पस क्या था, आपने कोई ऐसा चेंज किया प्रोग्राम में, आपने कुछ ऐसा चेंज किया प्रोग्राम में जिससे कि चेंज प्रोग्राम में कोई इफेक्ट नहीं हुआ, मतलब आपका प्रोग्राम इक्विवेलेंट प्रोग्राम कहलाएगा। ओरिजिनल प्रोग्राम और म्यूटेशन प्रोग्राम, म्यूटेंट प्रोग्राम क्या होगा, इक्विवेलेंट प्रोग्राम होगा। ठीक है, अगर कोई वहाँ पे डिफेक्ट आ रहा है तो मेनली हमारा पर्पस क्या होता है, अगर वहाँ पे डिफेक्ट आ रहा है तो हम लोग उस पार्टिकुलर जो फॉल्ट ढूंढ रहे थे वो फॉल्ट आपने आइडेंटिफाई कर लिया, तो उसको आप क्या करोगे, रिकवर करोगे। वो फॉल्ट इन केस अगर कोई यूजर ऐसा या कोई कस्टमर ऐसा इनपुट देता है तो उस केस में वो फॉल्ट आगे नहीं आना चाहिए। क्लियर है? क्लियर है? तो यही था, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि क्या क्या हम लोग कर सकते हैं। कोई स्टेटमेंट डिलीट कर सकते हैं, कोई वेरिएबल को डेफिनेशन को डिलीट कर सकते हैं, कोई अर्थमेटिक ऑपरेटर लाइक प्लस माइनस उसको डिलीट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, चेंजिंग लॉजिकल ऑपरेटर एंड को और के साथ रिप्लेस कर सकते हैं, चेंजिंग द वैल्यू ऑफ ए कांस्टेंट का वैल्यू चेंज करके देखेंगे क्या होता है, और डेटा टाइप का वेरिएबल चेंज करके इंटीजर को फ्लोट को कैरेक्टर में लाइक दिस चेंज करके देखेंगे। तो ये सब टाइप है कि आप जो चेंज कर सकते हो प्रोग्राम में, और उस चेंज करने के बाद हम चेक करेंगे कि हमारे प्रोग्राम के रिजल्ट में क्या इफेक्ट आ रहा है। ओके, इससे हमको पार्टिकुलर हमको डिफेक्ट जैसे पता है कि 0 से कोई डिवाइड कर देता है, तो उस तरह का डिफेक्ट हम उसको रिजॉल्व करेंगे क्या हो रहा है। ठीक है, क्लियर? यस सर। मेजर सर, हाँ, मतलब जो प्रोग्राम है उसका म्यूटेंट, ओरिजिनल जो प्रोग्राम होगा उसका मतलब म्यूटेंट प्रोग्राम कैसे डिफरेंस मतलब समझ में आएगा? म्यूटेंट देखो वो टेस्टिंग में होता है। टेस्टिंग जब हम करते हैं सॉफ्टवेयर का या प्रोग्राम का, तो आपको म्यूटेंट प्रोग्राम बनाना है। लाइक हम जो एग्जांपल आपको बताएं, मान लो कोई प्रोग्राम है उसमें को हमको हम इंटीजर के लिए बनाए थे, ठीक है, अगर वहाँ पे कोई यूजर जो है फ्लोट वैल्यू इंटर करेगा तो क्या होगा, आपका आउटपुट सही आएगा कि नहीं आएगा। तो आपका प्रोग्राम ऐसा होना चाहिए कि उसमें इंटीजर करे या फ्लोट करे, दोनों का आउटपुट सही आना चाहिए। ठीक है, लाइक अगर 0 से आप डिवाइड कर रहे हो तो वहाँ पे मान लो कंडीशन ऐसा कर दियो कि वो इनफाइनाइट लूप में चला जा रहा है, तो ऐसा ना हो कि उसको एरर शो करना चाहिए कि यू हैव एंटर्ड द इनकरेक्ट नंबर। क्लियर है? तो उस पार्टिकुलर फॉल्ट के लिए जो टेस्टिंग होता है उसको हम लोग बोलते हैं म्यूटेशन टेस्टिंग। ठीक है, और ये सब जो दिया हुआ है कि ये सब टाइप के चेंज हम कर सकते हैं, और भी कई चीज़ों भी चेंज कर सकते हैं, ये सब कुछ एग्जांपल दिया गया है। तो म्यूटेशन टेस्टिंग का मेन पर्पज होता है कि उस प्रोग्राम में कोई पार्टिकुलर फॉल्ट है कि नहीं उसको एनालाइज करना। ठीक? तो इसका ड्रॉबैक क्या है? pitfall of mutation testing is that it is computationally very expensive.
ऑब्वियस है कि एक्सपेंसिव होगा। म्यूटेशन टेस्टिंग आप कब कर रहे हो? जब आपका कंप्लीट सॉफ्टवेयर बन गया है, जब वो कंप्लीट सॉफ्टवेयर रन कर रहा है, कवरेज बेस्ड टेस्टिंग आप कर लिए हो, तो जब भी आप चेंज करोगे तो उसको डिफिकल्ट होगा ये मतलब ये सब टेस्ट करना, क्योंकि वो क्या है, सिंस अ लार्ज नंबर ऑफ पॉसिबल म्यूटेंट्स कैन बी जनरेटेड, क्या क्या चेंज करना उस पर डिपेंड करेगा आपको। म्यूटेशन टेस्टिंग इन्वॉल्व्स जनरेटिंग लार्ज नंबर ऑफ म्यूटेंट, ऑल्सो ईच म्यूटेंट नीड टू बी टेस्टेड विथ फुल टेस्ट सूट। अब मान लो कि आपने 5 म्यूटेंट्स बनाए हैं, 5 म्यूटेंट प्रोग्राम बनाए हैं, कभी डेटा टाइप चेंज किया, कभी ऑपरेटर चेंज किया, कभी लॉजिकल ऑपरेटर चेंज किया, कभी कोई सेंटेंस को डिलीट किया, कभी कहीं प्रिंटफ था वहाँ प्रिंट एक और प्रिंटफ लगा दिया। तो जितने सारे आप चेंज करोगे, मान लो 5 म्यूटेंट हैं और आपने टेस्ट केस में मान लो कि 10 टेस्ट केस बनाए हैं, तो 5 into 10 कितना होगा टोटल टेस्ट केस करना पड़ेगा? 50 करना पड़ेगा ना, क्योंकि सारा Yes, टेस्ट sir. केस उस पार्टिकुलर म्यूटेंट पे करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि कोई 2 टेस्ट करके हम उसको क्लियर कर देंगे क्योंकि इट इज ओके, ऐसा नहीं कर सकते। तो जितना ज़्यादा म्यूटेंट होंगे उतना ज़्यादा आपको टेस्ट केस, उतना टाइम से आपको टेस्ट करना पड़ेगा। ओके, म्यूटेशन टेस्टिंग देयरफॉर म्यूटेशन टेस्टिंग नॉट सुटेबल फॉर मैनुअल टेस्टिंग, तो ये मैनुअल टेस्टिंग के लिए सुटेबल नहीं है। अगर कोई हमारे पास ऐसा ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू आप टूल है जिसके थ्रू हम कर सकते हैं, तो हम म्यूटेशन टेस्टिंग पॉसिबल होगा। वही यहाँ पे लिखा हुआ है, इट इज अ कंजंक्शन ऑफ सम टेस्टिंग टूल्स एंड दैट शुड बी ऑटोमेटिकली जनरेट द म्यूटेंट्स एंड टेस्ट द रन। आगे हम देखेंगे एनालिसिस टूल में कौन कौन सा है। क्लियर है? Yes, sir. नेक्स्ट इज डिबगिंग। डिबगिंग, अच्छा हम लोग इसके पहले क्या क्या देखे थे? कोई भी एरर को जब हमको करेक्ट करना होता है उसके तीन स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट इज, पहला क्या था? टेस्टिंग, सेकेंड वन Yes, इज sir. डिबगिंग एंड थर्ड वन इज Yes, sir. एरर करेक्शन। डिबग में आप क्या करते हो? अगर टेस्ट आपने किया, अगर उसमें कोई डिफेक्ट है, उसमें कोई मिस्टेक है, उसमें कोई बग है, तो डिबग करके आप फाइंड आउट करोगे कि ये एरर कहाँ पे है। मतलब डिबगिंग का मेन पर्पस क्या होता है? लोकेट करना कि एरर कहाँ पे है। और जब डिबग करते हैं तो हम उसका पोजीशन पता करेंगे कहाँ है एरर, और उसके बाद आपका स्टेप क्या होता है कि अगर एरर का लोकेशन हो पता चल गया तो उसको करेक्ट करना कि उसकी जगह पे क्या होना चाहिए कि वो करेक्ट आउटपुट देता है। यही करते हैं। Yes, sir. तो डिबगिंग वही है। डिबगिंग क्या होता है? आफ्टर ए फेल्यूर हैज बीन डिटेक्टेड, it is necessary to first identify the program statement that are in error and responsible for the failure. Okay, the error can be then fixed. वही है लिखा हुआ ना कि जब टेस्ट करेंगे तो उसमें डिफेक्ट रहेगा, फेल्यूर डिटेक्टेड होगा, तो उसको आइडेंटिफाई करेंगे एरर कहाँ पे है, व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर द एरर फेल्यूर, और उसके बाद उसको फिक्स करेंगे। ओके, तो कई सारे अप्रोच है डिबग करने का। तो फर्स्ट अप्रोच है डिबगिंग अप्रोच में, फर्स्ट अप्रोच है ब्रूट फोर्स मेथड। ब्रूट फोर्स टर्म सुने हो पहले? Yes, sir. क्या होता है बताओ? तो याद नहीं लेकिन सुने हुए हैं। ब्रूट फोर्स मीन जितना मैक्सिमम पॉसिबिलिटी होता है। क्रिप्टोग्राफी पढ़े हो क्या आप लोग? No. नहीं पढ़े हो अभी, अगले समय शायद। Yes, sir. ओके, तो ब्रूट फोर्स यहाँ पे देखते हैं क्या है। दिस इज द मोस्ट कॉमन मेथड फॉर डिबगिंग बट इट इज लीस्ट एफिशिएंट मेथड। कॉमन मेथड है लेकिन लीस्ट एफिशिएंट है, इफेक्टिव नहीं है। इस अप्रोच में क्या करते हैं? इन दिस अप्रोच print statement are inserted throughout the program to print the intermediate value with the hope that some of the printed value will help to identify the statement in error. अच्छा, कभी ये किए हो आप लोग? मान लो कि कभी आउटपुट नहीं आता है या आउटपुट सही आता है, तब आपको समझ नहीं आता कि आउटपुट ऐसा कैसे आ गया, तो आप कुछ इंटरमीडिएट कहीं पे कहीं मान लो कि आप इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर यूज किए होंगे सी में। हेलो, Yes, sir.
तो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर में कभी कंफ्यूजन होता है कि ये वैल्यू कैसे इंक्रीमेंट कर रहा है, अगर 2-3 इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर यूज करते तो उसका वैल्यू कैसे आता है, कभी कंफ्यूजन हुआ है? नहीं हुआ? किसी को नहीं हुआ जी? तो कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा क्लियर है। तो मान लो कभी ऐसा भी होता है कि उसका वैल्यू कैसे आया, उसको आप चेक करने के लिए क्या करते हो कि बिफोर, जैसे फंक्शन का आपने यूज किए होगे कॉल बाय रेफरेंस, कॉल बाय वैल्यू में, मान लो कि स्वैपिंग ऑफ 2 नंबर है, तो स्वैपिंग ऑफ 2 नंबर जब आप वैल्यू इनपुट करवाते हो तो उसको एक बार प्रिंट करवा दोगे, और एक बार जब वैल्यू लास्ट में कि फंक्शन क्या होता है कॉल करने के बाद उसको प्रिंट करवा देते हो, जिससे आपको पता चलता है कि हाँ एक्चुअल पहले वैल्यू क्या था और वैल्यू क्या हो गया। लाइक दिस हम क्या करेंगे कि जो भी आपका प्रोग्राम है, तो ब्रूट फोर्स मेथड में आप क्या करोगे कि हर एक स्टेटमेंट जहाँ पे कुछ उस ऑपरेटर के साथ, उस ऑपरेंड के साथ कोई ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, उसको हर एक जब भी ऑपरेशन परफॉर्म होगा वहाँ पे प्रिंट करवा देंगे। उससे क्या पता चलेगा कि जो जैसे जैसे ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है वैसे वैसे उस ऑपरेंड का वैल्यू कैसे चेंज कर रहा है। अगर किसी एंड पे पता चलेगा कि अगर ये वैल्यू सही नहीं आ रहा है, उसके थ्रू आप एनालाइज करोगे कि हाँ इस ऑपरेशन में गलती है, मतलब यहाँ तक तो वो प्रिंट सही कर रहा है, मतलब यहाँ तक ऑपरेशन सही हो रहा है, इस पार्टिकुलर ऑपरेशन के बाद इसका आउटपुट सही नहीं आ रहा है। उससे ये डिटेक्ट कर लोगे कि हाँ इसके जस्ट बाद वाला, इसके जस्ट ऊपर का क्या है ऑपरेशन है जो कि सही नहीं है। क्लियर है? यस। तो ये मेथड होता है ब्रूट फोर्स कि मल्टीपल प्रिंटफ स्टेटमेंट आप उसमें उस प्रोग्राम में इंसर्ट कर दो, जिससे कि एरर कहाँ हो रहा है। मान लो कि उस वैल्यू को आपने बस लास्ट में प्रिंट किया था, तो उसको लास्ट में प्रिंट किया था तो आपको एरर फाइंड आउट करने में दिक्कत होगा कि कहाँ तक सही आ रहा था, कहाँ तक गलत हो रहा है। तो आप मल्टीपल प्रिंटफ स्टेटमेंट जब उसमें लगा दोगे तो ये पता चल जाएगा कि यहाँ तक का कोड का आउटपुट सही आया है जो कि हमारा एक्सपेक्टेड था, उसके बाद से आउटपुट सही नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये सिंपलेस्ट मेथड है लेकिन लिस्ट एफिशिएंट है, बहुत लेंथी हो जाएगा प्रोसेस आपका। ऐसा पुश पॉप करने के लिए करते थे ना कि कहाँ तक Yes. आपका ऑपरेशन पुश पॉप, कहाँ तक का स्टैक में क्या हो रहा है, सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो Yes, sir. वही मेथड है ब्रूट फोर्स। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ इट इज मोस्ट कॉमन मेथड। ठीक है, या कुछ समय बताया गया था कि आप खुद से करते थे, कुछ लोग खुद से करते होंगे, कुछ लोगों को बताया गया तब करते होंगे। तो इट इज मोस्ट कॉमन मेथड बट इट इज लीस्ट एफिशिएंट। क्या करते हैं इसमें अप्रोच हम लोग देख लिए। दिस अप्रोच बिकम्स मोर सिस्टमैटिक विद द यूज ऑफ सिंबॉलिक डिबगर बिकॉज वैल्यू ऑफ डिफरेंट वेरिएबल्स में बी इजीली चेक्ड एंड ब्रेक पॉइंट। और आप लोग सी में कभी यूज किए हो F7 का, टर्बो सी में F7 बटन का यूज किए हो? F7. नहीं किए हो? F7 से आपका प्रोग्राम ऑटोमेटिकली लाइन बाय लाइन ट्रेस करता है, स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट, और स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट ट्रेस करके वो आउटपुट दिखाता है। अगर प्रिंटर बीच में दिए हो आप, उसको डिस्प्ले भी करता है। तो ये कंपाइलर में यूज करना है F7, वो ट्रेस करता है, उसका नाम ही है ट्रेस करना, उसकी का काम ही है। आपको उसमें मेनू में दिया तो उस ऑप्शन में जाओगे तो वहाँ से ट्रेस कर सकते हो। अच्छा चलो रिकनेक्ट हो जाओ, टाइम तो बहुत होता है, लिंक हम भेज दे रहे हैं।